Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to solve exercise 1C, question number 7, 8 and 9. वक्त को सेव करने के लिए टाइम को मैंने ये 3 क्वेश्चन जो है वाइट बोर्ड पर क्वेश्चन राइट कर लिए ताकि मैं इसको आपको सिखा सकूं कि किस तरह इसको आपने डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इससे पहले प्रीवियस वीडियो जो थी हमारी उसमें हमने 3 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। ये 3 क्वेश्चन क्या थे? मल्टीप्लिकेशन थे। मल्टीप्लिकेशन विद 10, मल्टीप्लिकेशन बाय 100 एंड मल्टीप्लिकेशन 5 डिजिट्स बाय 1000। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व डिवीजन। ओके, डिवाइड द 5 digit number by 10, divide the 5 digit number by 100 and divide 5 digit number by 1000। तो वही 10 की पावर वाले जो डिवीजन है वो हम कर रहे हैं। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन वेरी इजी थी, इस तरह डिवीजन भी इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमने पहले किया था, क्वेश्चन था डिवाइड मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर बाय 10। अब ये है डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 7 में है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर बाय 10। इसको 10 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है ये हमने इसको 5 डिजिट्स को क्या करना है, डिवाइड किससे? 10 से। ये हम लिख रहे हैं दिस वैल्यू 47,080 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल टू, वेरी सिंपल। मैंने कहा था मल्टीप्लाई के लिए 10 में क्योंकि 10 होती है तो 10 इसमें नंबर में हमने इंक्रीज कर दे रहे हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उसकी राइट साइड पे 10 इंक्रीज कर देंगे। ओके, यानी कि इंक्रीज करने से 5 डिजिट्स कन्वर्ट हो जाएंगे 6 डिजिट में। तो पहले ये प्लेस वैल्यू टेबल में ये 5 डिजिट्स यहां तक है, 1 2 3 4 5 यहां तक था। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये 6 डिजिट तक पहुंच जाता है, 100,000 तक पहुंच जाएगा। तो सिंपल, पहले इसको डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई के लिए बढ़ जाता है और डिवाइड के लिए 0 रिड्यूस हो जाता है। 0 को वहां से हमने रिड्यूस कर देना, कम कर देना। ये देखिए अब 10 से डिवाइड हो रहा है तो 10 में 10 है, तो इसमें से 10 हमने रिड्यूस कर देनी है, 10 हमने मिटा देनी है, खत्म कर देनी है, फिनिश। तो इसका 10 फिनिश होने के बाद क्या रह जाएगा, 4708। ये 0 उड़ गई, ये 10 था। अगर 20 होता तो 20 यहां से उसको हम रिमूव कर देते। अब 10 रिमूव हो गया तो ये हमारे पास बाकी क्या रह गया, आंसर 4708। ये 10 खत्म हो गया। इसी तरह बी पार्ट में देखें, ये है 38,200। इसको डिवाइड कैसे करना है, 10 से। ये डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने कहा था डिवाइड करने में 10 में 10 होती है, तो जिस वैल्यू से, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसमें से 10 जो है रिमूव कर देते हैं आपने। तो ये 0 है, इसमें से 10 रिमूव हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा 3 8 2 और ये 0। ये 10 इसका रिमूव होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह इसको भी डिवाइड 10 से करना है। ये देखिए, ये डिवाइड बाई 10 है, तो इसमें से ये 10 में 10 होता है तो इसका भी 10 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो बाकी क्या रहेगा आंसर 9 4 2 और 1, 9421। ये 5 डिजिट्स 4 डिजिट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि मल्टीप्लाई जब करते हैं 10 से 5 डिजिट को तो 1 डिजिट इजाफा होकर 6 डिजिट बन जाता है। जब हम डिवाइड करते हैं 10 से तो 1 0 10 में होती है, तो उसको 1 डिजिट रिमूव हो जाता है, तो 5 डिजिट 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये 5 डिजिट था, अब ये 4 डिजिट 0 हो गई। अगर 0 नहीं होगी तो फिर नहीं उड़ाना। शर्त यही है कि एंड में 0 हो तो 0 रिमूव करनी है, यानी एंड में कोई 1 है तो उसको रिमूव नहीं करना। उसका एक और मेथड है, बताऊंगा। एंड में अगर 0 होगी तो उसको 0 थी रिमूव कर। अगर 0 ना होती एंड में, यहाँ एंड में 1 के बाद यहाँ पर 2 होता तो फिर 2 को रिमूव नहीं करते। उसका तरीका और है, उसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो लगाते हैं।
वो बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर बाय 100। यहाँ 10 पे डिवाइड किया था, सेम वही मेथड है, कोई चेंज नहीं है। 10 में 1 0 रिमूव की थी, तो 100 के लिए 100 में 2 0 होती है, तो ये 2 0 जो हमारे पास जिस वैल्यू से जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं 2 0 रिमूव कर दें। अब 100 में 2 0 है, तो सबसे पहले आपने करना है 8400 डिवाइडेड बाई 100, ये यूं लिखना है। उसके बाद इक्वल का निशान लगा के फिर ये 2 0 है तो 2 0 ये रिमूव हो जाएंगे, तो बाकी क्या रहेगा 84 ओनली। 4 डिजिट में से 2 डिजिट रिमूव हो गए, बाकी 2 डिजिट्स 84। ये हमारा है ये आंसर। कितने सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद देखें बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का, 80,000 डिवाइडेड बाई डिवाइड द फॉलोइंग बाई 100। तो 100 सबको, पार्ट ए को भी, बी को भी, सी को, सबको 100 से डिवाइड करना है। तो इसको भी जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 0 है तो ये 2 0 हम रिमूव हो जाएगी 1 2, तो बाकी रहेगा ये 800 आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह सी पार्ट में इसको भी डिवाइड किससे करेंगे 100 से। 100 से डिवाइड करने के बाद इक्वल टू क्या, ये 2 0 है तो इसके 2 0 रिमूव कर देंगे, तो बाकी क्या रहेगा 3 2 7। ये है हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 में 10 से डिवाइड था तो 1 0 रिमूव कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 में 100 से डिवाइड करना था, 100 में 2 0 होती है तो 2 0 रिमूव कर दिया, तो 5 डिजिट बाकी 3 डिजिट बन गया। अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 9 में डिवाइडेड बाई 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 0। तो 3 0 हम जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होंगे उसमें से 3 0 राइट साइड से रिमूव कर दें। ये देखिए पहले लिखेंगे डिवाइड, इसको 1000 है तो लिखेंगे 1000 से डिवाइड, ये नंबर लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड 1000, ये आंसर होगा। इक्वल टू क्या होगा, तो ये 3 0 रिमूव हो जाएगी, रिमेन क्या रहेगा 56। ये 56 हमारा आंसर है। उसके बाद ये देखिए इसको भी किससे डिवाइड करना है 1000 से, लिखेंगे डिवाइडेड बाई 1000, 3 0 है तो इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 0 है तो इसमें से भी 3 0 रिमूव हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा 92 हमारा क्या है आंसर। ये सी पार्ट में देखें ये 5 डिजिट्स है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 5 डिजिट्स में से 3 0 माइनस हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, बाकी 2 डिजिट बच जाएंगे। तो इसको भी डिवाइड करें, ये देखिए पहले यहाँ डिवाइड कर निशान लगाएंगे और 1000 लिख के अब इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 3 0 से खत्म हो गई, बाकी रह जाएगा हमारा 70। ये है आंसर। ये देखा, वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। वो 3 क्वेश्चन हमने मल्टीप्लाई के किए, उसको 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई किया था, तो 10 की वजह से हमने 1 0 इंक्रीज किया, 100 जब मल्टीप्लाई किया उसमें 2 0 इंक्रीज हुए, 1000 से मल्टीप्लाई करने के 3 0 इंक्रीज हो गए थे। जबकि अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 और 9, इन क्वेश्चन में क्या है 10 से डिवाइड है, 100 से डिवाइड करना है और 1000 से। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 इसमें से ये 1 0 रिमूव हो गई, इसकी 1 0 रिमूव, ये भी 1 0। जब 100 से किया तो 2 0 हमने रिमूव कर दिए, 1000 से किया तो 3 0 रिमूव कर दिए और बाकी 5 डिजिट में से 3 डिजिट रिमूव हो जाते हैं, बाकी आंसर 2 डिजिट में होता है। तो ये हमारे आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 ये आपने सॉल्व कर लिए। इसके बाद 10 11 12 13 ये क्वेश्चन जो है ये इसमें आपने ये होगा मल्टीप्लिकेशन भी है डिवीजन भी है। मल्टीप्लाई होगा 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट्स या 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, और डिवीजन में भी ऐसे होगा कि 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट्स नंबर से डिवाइड करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सिखाएंगे
कि 2 डिजिट्स नंबर को 5 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।